बिस्मिल्लाह। हमारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर किया और AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए यही कोर्स है। हमने कॉनिक सेक्शन 1 स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास जो है कॉनिक सेक्शन 1 है, चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की 8.3 वो हमने स्टार्ट की हुई है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ A00 and B03 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ कार्ड AB ऑफ द सर्कल। सर्कल में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, उसको भी करेक्ट कर लें। तो सर्कल आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल देखें, सर्कल आपको दिया हुआ है, देखें इधर x² प्लस y² प्लस 4x। यहाँ पर अगर आप -5y लेंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लें, -3y लें। जो इसको करेक्ट करना है, तो यहाँ पर गलती है, बुक में गलती है। यहाँ पर -3y, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देन शो दैट द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू AB, तो आल्सो बाइसेक्ट द कार्ड AB। तो थ्योरम ये नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना, द लाइन फ्रॉम सेंटर सर्कल परपेंडिकुलर टू AB आल्सो बाइसेक्ट कार्ड, ये इस तरह थ्योरम नहीं है। थ्योरम इस तरह है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इफ़ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर AB देन इट बाइसेक्ट द कार्ड AB। तो असल थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि पहले पार्ट में हमने प्रूव करा कि अगर ये लाइन सेंटर से इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि कार्ड इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, देन वो जो है वो कार्ड AB के ऊपर कार्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो प्रूफ हमने करना है कि वो इस कार्ड को बाइसेक्ट करती है। तो पहले पार्ट में हमने ये प्रूव करना है। पहले इसको देखें, इसको कंपेयर करें इसके साथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g आ जाएगा, 2g आपके पास यहाँ से किसके बराबर निकल आएगा, 4 के बराबर निकल आएगा। g आपके पास आ जाएगा 4/2, 2 2 4, g2 आ गया। यहाँ से 2f -3 के इक्वल निकल आएगा और f इज इक्वल टू -3/2 और c आपके पास 0 है। तो सेंटर आपका सर्कल का क्या निकल आया, सेंटर आपके पास निकल आया, सेंटर जो है वो आपका c वो -g -f होता है। तो सेंटर आपके पास क्या निकल आया, c -g -2 माइनस प्लस 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो ये 1.5 आ गया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो इधर देख लें, इधर हम सर्कल ड्रा करते हैं, इधर हम सर्कल ड्रा करते हैं XY प्लेन में। ये सर्कल फ़र्ज करें यहाँ से पास हो रहा है, ये सर्कल इस कार्ड का ये पॉइंट है, A पॉइंट है 0 0, और B पॉइंट है 0 3। B पॉइंट है 0 3, A 0 0 है, ये कार्ड है, ये आपकी कार्ड है। तो ये y एक्सिस भी है और ये कार्ड है, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्ड है। जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, A और B के ऊपर। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर क्या है, -2 1.5। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करनी है, यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से सेंटर से लाइन ड्रा करनी है। तो पहले पार्ट में हमने ये अज्यूम करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितने का है, 90 का। ये हमने अज्यूम करना है, फ़र्ज़ करना है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कार्ड AB के ऊपर। और फिर ये पॉइंट D है, ये पॉइंट आपके पास D है,
इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो हमने ये प्रूव करना है, पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है। तो ये पॉइंट जो डी है ये मिड पॉइंट है, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव करना है कि ये डी मिड पॉइंट है। तो थ्योरम की असल में स्टेटमेंट ये है, थ्योरम की जो असल स्टेटमेंट है वो है, अगर कोई लाइन सेंटर से कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि डी इसका मिड पॉइंट है, डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस सबसे पहले ये डी मिड पॉइंट है। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, ए बी की स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या है, यहाँ पर ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो y2 3 है, 3 माइनस 0 y1, 0 माइनस 0, तो ये आ गया 3/0, तो ये इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब ये स्लोप आपके पास अनडिफाइंड आ गई है, थ्री किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता है। तो स्लोप अनडिफाइंड आ गई है, इसका मतलब है कि लाइन जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो tan है ना, tan 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। स्लोप असल में tan थीटा के बराबर होती है, स्लोप असल में किसके बराबर होती है, tan थीटा। तो थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो होता है उसको थीटा कहते हैं। तो ये थीटा आपके पास कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया है। ये थीटा आपके पास यहाँ से 90 डिग्री आ गया है। तो यानी कि ये लाइन ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है। तो ये एंगल बना रही है, ये लाइन है, तो ये लाइन 90 का एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप अनडिफाइंड है, तो यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये कि जो ए बी है, ए बी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, यानी कि ये लाइन जो ए बी कार्ड है, कार्ड ए बी इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये अब इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म में आप इसकी इक्वेशन फाइंड करें तो वो क्या निकलेगी, वो आपके पास होगी y माइनस y1 x माइनस x1, y माइनस y1 x1 y1 कोई पॉइंट ले लें, हम ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट ले लेते हैं, y1 क्या है 3, m ये m है, m आपके पास 3/0 लें, यहाँ पर 3/0, x माइनस x1 0 है, ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो सारे को ज़ीरो कर देगा, y माइनस 3 इंटू 0, ये 3x आ जाएगा, तो ये सारा ज़ीरो हो गया, ये 3x। तो x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की लाइन है, x इज इक्वल टू 0। इस कार्ड ए बी की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 1, x इज इक्वल टू 0। तो आपको वैसे ही पता है कि ये लाइन y एक्सिस के, ये कार्ड y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के ऊपर x जो होता है 0 होता है। तो y एक्सिस की जो लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसकी अब हम सी डी की स्लोप फाइंड करते हैं। सी डी की स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है। तो
ये सी डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो सी डी इसके ऊपर क्या है, सी डी इसको ऐसे हम फार्मूले से नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ऐसे बताएंगे कि सी डी जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए बी वर्टिकल है तो सी डी क्या होगी, हॉरिजेंटल होगी। देखें, ए बी अगर परपेंडिकुलर है, सी डी हॉरिजेंटल होगी तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी ना। अगर सी डी हॉरिजेंटल नहीं होगी तो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ कि सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ए बी वर्टिकल है तो सी डी क्या है, हॉरिजेंटल है। सी डी इज़ हॉरिजेंटल। इसमें क्या है कि सी डी इज़ हॉरिजेंटल, सी डी इज़ हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या होती है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, m2 इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, ऐसे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही होती है, थीटा इज इक्वल 0 और tan 0 आपके पास 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो उसकी स्लोप 0 होती है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होती है। तो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बना रही होती है, 0 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बना रही होती है। तो ये वो लाइन है सी डी, हॉरिजॉन्टल है। तो ये इसका tan 0 0 होता है, तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, तो इसकी स्लोप क्या है, 0 है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन इसकी क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 आपके पास एक पॉइंट ले लें, यहाँ पर ये पॉइंट ले लें, ये क्या है, c आपके पास c पॉइंट है आपके पास -2 1.5। तो ये ले लें, ये पॉइंट ले लें यहाँ पर -1.5। m क्या है, 0 है। x माइनस x1 -2 है। यहाँ से ये है y माइनस 1.5, यहाँ से ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा y माइनस 1.5 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1.5। तो ये पॉइंट निकल आया। अब ये इक्वेशन निकल आई, ये नंबर 2 है। ये डी पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशन होगी उसका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो डी के कोऑर्डिनेट होंगे। यानी कि ये लाइन दोनों एक दूसरे को डी के ऊपर कट कर रही हैं, आपस में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ डी जो है इस सी डी का और ए बी का पॉइंट ऑफ डी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइंस का जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इनका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये डी के ऊपर एक दूसरे को अट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं डी पॉइंट के ऊपर। तो इनका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो डी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो आपने ए बी की इक्वेशन फाइंड कर ली है, वो है x इक्वल 0, और सी डी की इक्वेशन फाइंड कर ली है, वो है y इक्वल 1.5। तो ये जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास 0 1.5। ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए, डी एक्स वाई जो होगा वो इसके इक्वल होगा, डी 0.5। देखें, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू, या इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 1.5। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करें। एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1.5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो ये इनका सोल्यूशन आता है, x इज इक्वल टू 0 y 1.5। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू 0 रखें यहाँ पर, यहाँ x की जगह 0 रखें तो 0 इक्वल टू 0, y है ही नहीं है तो y की ज़रूरत नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें y की जगह 1.5 रखें
तो ये हो जाएगा 1.5 इक्वल 1.5, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक्स है ही नहीं है तो एक्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम फाइंड करते हैं बी डी डिस्टेंस। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं डी और इसके दरमियान, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 0, x1 भी 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस ये देखें इसका ये x2 है, ये x1 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 3 माइनस 1.5, ये आपके पास 1.5 है, इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आएगा 0 का 0 ही हो जाएगा। ये क्या आएगा 3 में से 1.5 निकालेंगे तो 1.5 ही आएगा, तो इसका होल स्क्वायर ये काट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। बी डी डिस्टेंस आपके पास क्या निकला है 1.5। अब हम निकालते हैं ए डी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 आपका 1.5 है, 1.5 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट, तो ये 0 0 हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट कट गया, तो ये 1.5 आ गया। ए डी डिस्टेंस आपके पास 1.5 आ गया। यहाँ से पता चला कि बी डी डिस्टेंस बराबर है ए डी डिस्टेंस के, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। यहाँ से लेकर इस डी से लेकर बी तक और डी से लेकर ए तक डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो ये इसका मतलब है कि ये डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये डी इसका ए बी का कार्ड ए बी का मिड पॉइंट पे, इसका मतलब है कि सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। Hence D is mid point of chord AB, so CD bisect AB। ये हमने प्रूव कर दिया पहले पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने ये एक चीज़ फ़र्ज़ करनी है कि ये जो है डी मिड पॉइंट है, इस ए बी का डी क्या है मिड पॉइंट है, ये आपने ज़्यूम करना है और प्रूफ ये करना है कि सी डी जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखें डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 y2 डिवाइड बाई 2 तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे ये ऐसे x1 x2 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास निकल आएगा डी कोऑर्डिनेट 0 बाई 2 0 ही हो जाए 3 बाई 2 1.5, तो ये डी के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब ए बी की स्लोप हमें पता है, अब सी डी की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ सी डी वो एम क्या देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये दो पॉइंट हैं। इसमें हमने इसको सेकंड पार्ट के अंदर पार्ट बी के अंदर, ये पार्ट बी है आपका, हमने इसको ये प्रूफ करना है कि अगर ये मिड पॉइंट हो डी इसका मिड पॉइंट हो तो फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और डी हमने फ़र्ज़ करना है कि इसका मिड पॉइंट है। तो ये दूसरा थ्योरम का दूसरा पार्ट ये है कि अगर डी मिड पॉइंट हो तो फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब स्लोप फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1। y2 क्या है आपके पास 1.5, y2, y1 क्या है 1.5, y क्या है ये y2 है, ये y1 है, y1 भी 1.5 है, y2 भी 1.5 है। तो ये आपके पास आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 आपके पास क्या है 0 माइनस x2 माइनस x1 माइनस 2, तो ये आ गया 0/2, तो ये निकल आया 0। तो सी डी लाइन इज़ हॉरिजेंटल, ए बी इज़ वर्टिकल, सो सी डी इज़ परपेंडिकुलर ए बी। एक लाइन हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, क्योंकि हमें पता है इसकी स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड आई थी, इसकी स्लोप ए बी की स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड आई थी। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। सी डी इज हॉरिजॉन्टल, ए बी इज वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है, सो सी डी इज परपेंडिकुलर ए बी। तो इससे प्रूफ हो गया कि सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो के पी के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ए जे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको इस बुक का कोई क्वेश्चन है, ये बुक है मैथमेटिक्स की, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर इसका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, ऐसी चीज़ है आपको समझ नहीं आती। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, इसकी आखिरी साइज है, लेकिन आगे के जो चैप्टर है 9, 10 उनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।